वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यू ब्यूटीफुल पीपल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम एक बहुत कॉम्प्लेक्स मशीनरी हैं और एक हम मशीन की तरह ही काम करते हैं। बस हम एक केमिकल मशीनरी हैं। देखिए, एक लीडर को अपने आप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका माइंड कैसे काम करता है, उसकी बॉडी कैसे काम करती है और बॉडी और माइंड में कोऑर्डिनेशन कैसे बनाना है। तो अपने आप को जानना, अपने आप की क्लैरिटी होना एक सबसे बेसिक फंक्शन है एक लीडर का। तो बहुत बेहतर है अगर आप जानते हैं कि आप एक मशीनरी हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जानते तो आप इस वीडियो में फॉर श्योर जान पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए कि आज के समय में इंसानों का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है। देखिए, जानवर तो है नहीं, एनिमल्स तो इंसानों को कंपटीशन नहीं दे पा रहे हैं और ना दे पाएंगे। इंसान जानवरों से बहुत आगे निकल गया है। उसने इतनी सारी मशीनरी, इतने सारे सिस्टम, इतनी सारी टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया है कि अभी जानवर उससे बहुत ज़्यादा पीछे हैं। सबसे ज़्यादा स्मार्ट भेड़ियों को या लोमड़ी को कहा जाता है, लेकिन लोमड़ी और भेड़िए भी अभी इंसानों से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो इंसानों का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? इंसानों का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है मशीनरीज। और मशीनों में भी सबसे ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव है दैट इज़ कंप्यूटर, दैट इज़ योर मोबाइल। और मोबाइल और कंप्यूटर तो बहुत सारी चीज़ों में इंसानों से बहुत आगे हैं। चाहे वो चीज़ों को मेमोराइज रखना हो, डाटा को एक्यूरेट रखना हो, कोई मिस्टेक ना करनी हो, कैलकुलेशन को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना हो, अपनी माइंड में बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर पाना हो। आज के समय में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है जो डिसीजन भी ले सकती है, जो एक्शन भी ले सकती है और अपने आप चीज़ों को प्रोड्यूस भी कर सकती है, क्रिएट भी कर सकती है। तो इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन क्रिएट हो रहा है जो इवन बेटर भी है इंसानों पे। लेकिन अभी भी इंसान एक बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है दैट इज़ मच बेटर देन द कंप्यूटर। क्योंकि इंसान के पास इमोशनल शेयर करने की, फीलिंग्स को चेंज करने की, कुछ डिफरेंट क्रिएट करने की और नया क्रिएट करने की पावर है, क्योंकि इंसान ने ही एआई को क्रिएट किया है। तो द ह्यूमन इज मोर पावरफुल स्टिल नाउ। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में कंप्यूटर पावरफुल हो चुका है जिसका हम बेहतर यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए। तो होपफुली आप समझे होंगे कि हम जो इंसान हैं एक मशीन की तरह हैं और जो हमारा मशीन सबसे नियरेस्ट जो कॉम्पिटिटर है मशीनरीज में दैट इज़ कंप्यूटर। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर का और अपना कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे और देखिए हम कितना डीप कंपैरिजन करेंगे। हमारा जो माइंड है, हमारी जो बॉडी है वो कंप्यूटर से किस तरीके से रिलेट करती है। तो दोस्तों चलिए स्क्रीन पर, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में इस बारे में बताऊंगा कि कंप्यूटर से हम लोग किस तरीके से रिलेट करते हैं, किस तरीके से कंप्यूटर काम करता है, किस तरीके से हम लोग या हमारा माइंड काम करता है। ये हमारा कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर में कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और कुछ प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं। ऐसा ही सेम हमारी बॉडी के अंदर होता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की कि इसमें इनपुट डिवाइसेस क्या होती है। इनपुट डिवाइस की बात करें जिससे हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं, वो क्या क्या हो सकती हैं। वो कीबोर्ड हो सकता है जिससे आप टाइपिंग करते हैं, माउस हो सकता है जिससे आप डायरेक्शन देते हैं, एक कैमरा हो सकता है जिससे कैमरा आपके विजुअल इन्फॉर्मेशन लेता है, और माइक हो सकता है जिससे आप ऑडियो की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो इन सबको इनपुट डिवाइस कहा जाता है फॉर द कंप्यूटर। और अगर आउटपुट की बात करें दोस्तों, जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं वो आउटपुट है। अगर स्पीकर से आप आवाज़ें सुन रहे हैं वो आउटपुट है। ये सब आउटपुट डिवाइस है। अगर अगर प्रोसेसिंग डिवाइस की बात करें वो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सारी प्रोसेसिंग होती हैं जिससे कि आउटपुट प्रोड्यूस होता है। जैसा आप इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट प्रोड्यूस होता है। अगर हम इन सब चीज़ों का कंपैरिजन करें इंसान के साथ तो समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान की इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है या प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है। अगर हम इंसानों की इनपुट डिवाइस की बात करें जिन्हें ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं इंसान की, और सबसे पहली जो ज्ञानेंद्रिय या इनपुट डिवाइस है दैट इज़ आई, जिनसे हम विजुअल की इन्फॉर्मेशन लेते हैं और माइंड में सिग्नल भेजता है, वो है आइस। और दूसरी जो इनपुट डिवाइस है दैट्स ईयर, जो वॉइसेस की, आवाज़ों की, डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस की इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड को देता है। और वो वर्ड्स के फॉर्म में भी हो सकती हैं क्योंकि ईच वर्ड गिव ए डिफरेंट सिग्नल टू आवर माइंड। और तीसरी जो इनपुट डिवाइस है दैट्स आवर टच। और टच का मतलब यही नहीं कि हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं तो उससे कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हमारे चारों ओर की वाइब्रेशन कहती है कैसी है। कभी हमें कुछ अच्छा फील होता है, कभी हमें कुछ बड़ा ख़राब सा फील होता है, कभी हमारी सिक्स सेंस जो काम करती है फीलिंग्स वाली, दैट्स आवर टच। और चौथी जो इनपुट डिवाइस है दैट्स आवर नोज़, जिससे हमें स्मेल आती है। वो कभी बहुत अच्छी स्मेल होती है, कभी बैड स्मेल होती है। हम लोगों की स्मेल को सूंघकर भी लोगों का पता लगा सकते हैं, दैट्स आवर इनपुट सिग्नल। तो दुर्गंध या हमारी सुगंध जो है, गंध जिसे कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं हमारी चौथी डिवाइस, दैट्स आवर नोज़। और पांचवी अगर डिवाइस की बात करें दैट्स आवर टंग, जो हमें टेस्ट से मिलती है। लाइक हमें खट्टा है, मीठा है, तीखा है,
हमारे डिफरेंट डिफरेंट फूड्स के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, वो भी हमारे माइंड को एक इनपुट सिग्नल देती हैं। तो हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं जो हमारे बॉडी में या माइंड को इनपुट सिग्नल देती है, और इनके थ्रू ही हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है। और इनका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ को कंट्रोल करने में, क्योंकि इनके थ्रू ही हम अपने एनवायरनमेंट के थ्रू अपने इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, या कोई इवेंट हुआ या एनवायरनमेंट हुआ, उनके थ्रू ही हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, अपने माइंड को देते हैं। इसके बेसिस पे ही हमारी प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के बाद हमारी आउटपुट डिसाइड होती है। हम प्रोसेसिंग को समझने से पहले आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात कर लें कि आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले जो डिवाइस है वो है हमारा माउथ या हमारी वॉइस, जिससे हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, चीट करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। और दूसरी जो आउटपुट डिवाइस है दैट्स आवर हैंड। हैंड से हम राइटिंग करते हैं, है ना। इवन कंप्यूटर पर भी काम करना होता है हैंड से होता है, एंड कुछ कुक करना हो, कुछ प्रेस करना हो, इवन कोई भी आप फिजिकल वर्क करते हैं दैट्स हैंड से होता है ना। और दूसरा है हमारे लेग्स हमें कहीं जाना है, आना है, यानी कि ये दोनों जो हमारी डिवाइसेस होगी आउटपुट, दैट्स आवर एक्शन, कि हम एक्शन क्या लेते हैं। और चौथी जो आउटपुट डिवाइस है दैट्स आवर जननेंद्रिया, जिनसे हम रिप्रोडक्शन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, है ना, वो हमारी होगी चौथी आउटपुट डिवाइस। और पांचवी जो आउटपुट डिवाइस है दैट्स आवर एक्सक्रीशन, जो हमारी बॉडी से वेस्ट निकलता है, वो एक्सक्रीशन के थ्रू निकलता है, वो भी एक तरह की आउटपुट ही हमारी बॉडी से निकल रही है। लेकिन इन दो इंद्रियों का ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। हमारे जो प्रैक्टिकल यूज़ है फर्स्ट 3 इंद्रीज का है। और हमारी इनपुट डिवाइसेस में भी सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो हमारी आइज़ की है, ईयर्स की है, और टच एंड फीलिंग्स की है। हमारा जो नोज़ है, यानी कि जो दुर्गंध या गंध हम फील कर रहे हैं, या हम जो टेस्ट फील कर रहे हैं, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इंपॉर्टेंस, बट इतनी नहीं है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो हमारी आइज़, ईयर्स एंड टच एंड कम्युनिकेशन, जिससे हम वॉइस से बातें कर रहे हैं, दूसरा हमारे हैंड्स एंड लेग्स, हमारे एक्शंस, ये हमारी लाइफ को डिसाइड करते हैं। लेकिन इनको कंट्रोल कौन करता है? इन सभी इनपुट को एंड आउटपुट चीज़ों को कंट्रोल करता है हमारा माइंड, जिसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे ही सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आती है, प्रोसेस होती है और आउटपुट में निकलती है। और इसी तरीके से हम काम करते हैं, इसी तरीके से कंप्यूटर काम करता है। आप कंपेयर भी कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि हम और कंप्यूटर किस तरीके से बने हुए हैं। बस हम एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, और जो कंप्यूटर है एक सिंपल मशीन है जिसको समझा जा सकता है। तो हम कंप्यूटर डिवाइस को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, कि इसमें डीप जाने की और कोशिश करेंगे, जिससे कि हम अपने माइंड को, अपनी बॉडी को और बेहतर समझ सकें। तो प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा माइंड है। ओके, होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा माइंड ही हमारी सारी बॉडी को, हमारे सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा है। जो इम्पोर्टेंस कंप्यूटर में सीपीयू की है, वही इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में, हमारे जीवन में माइंड की। तो माइंड के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रोसेसिंग ही वो पार्ट है जो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है, हमारे एक्शन को डिसाइड करता है, हमारी कम्युनिकेशन को डिसाइड करता है। तो हम कंप्यूटर और अपने माइंड का थोड़ा और डीप एनालिसिस करेंगे, जिससे कि आप अपने आप को और बेहतर समझ पाएँ। तो उससे बताने से पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ माइंड की और डिटेल्स समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हमारी माइंड जो है उसके 3 लेयर्स हैं। सबसे पहला जो लेयर है दैट्स कॉन्शियस लेयर, कि हमारा माइंड जो कॉन्शियसली काम करता है, जो हम लॉजिकल फंक्शन करते हैं, जो रीजनिंग फंक्शन करते हैं, जो हम एक्शन लेते हैं, वो सारे के सारे एक्शन हम कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। और रियलिटी में हमें बिलीव भी ऐसा होता है कि हम सारे काम अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं। हम जो सोचते हैं कि हमें अपने बेहतर करना है अपने फ्यूचर को, वो हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। हमें पता होता है कि हमें सुबह अगर जिम जाएंगे, अच्छी डाइट करेंगे, हम अच्छी बॉडी बना पाएंगे। दैट आवर कॉन्शियस माइंड वर्क ऑन दैट। लॉजिकल रीजनिंग होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, लेकिन यह केवल 10% होता है आपके माइंड में। जो 90% जो माइंड है दैट्स आवर सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड 50 to 60% होता है, और अनकॉन्शियस माइंड 30 to 40% होता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? वो आपका इमोशनल माइंड है, जो इमोशन के बेसिस पे काम करता है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन डाटा अंदर भरा हुआ है, जो आपकी पिछली प्रोग्रामिंग हो चुकी है, उसके बेसिस पे काम करता है, जिसके ऊपर हमें काम करना है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो आपका बहुत स्मार्ट है, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन आपकी अपनी स्मार्टनेस का यूज़ नहीं कर पाते हैं। वो कई बार होता है, उसके कारण को ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और उस चीज़ को ही ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि आप इंटेलिजेंट नहीं है, और ये आप समझते भी हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे इस व्यक्ति से क्या इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं इंटेलिजेंट हूँ या आप इंटेलिजेंट नहीं हैं। बस हमें कुछ अपने प्रोग्राम्स को, अपने माइंड सेट को चेंज करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकें, या आप अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकें।
तो वो जब ही हो पाएगा जब आप अपनी प्रोग्रामिंग को, बैक एंड प्रोग्रामिंग को, जो 90% माइंड है उसको आप चेंज करने की कोशिश करेंगे। और इसमें से 30 to 40% जो होता है वो अनकॉन्शियस माइंड होता है। अनकॉन्शियस माइंड में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी बॉडी वेल प्रोग्राम है उस काम के लिए। लाइक अब घाव भरना हो गया, धड़कन को चलाना हो गया, ब्रीथिंग को चलाना हो गया, बॉडी के स्ट्रक्चर को चलाना हो गया। दोस्तों जिस आपकी लाइफ में बहुत सारी कंप्यूटेशन कैलकुलेशंस, बहुत सारी बैक एंड कैलकुलेशंस, कंप्यूटेशन, क्रिएशन, डिस्ट्रॉयशन, बहुत सारे ऐसे चलते हैं जिसके आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। बस आप दो चीज़ों से वर्क करते हैं, दैट्स कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, हाउ दैट वर्क। तो उसे समझने के लिए दोस्तों हम CPU को और डिटेल में समझेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा माइंड जो है दैट इज़ द CPU ऑफ कंप्यूटर्स, है ना। CPU में जो रैम होती है दोस्तों, ये रैम्स होती हैं कंप्यूटर के अंदर। अगर आप कंप्यूटर के बारे में जानते हैं डिटेल में तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते तो आप गूगल पे जाके सर्च करिएगा कि CPU के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। CPU के अंदर जो जो डिवाइसेस होती हैं लगभग वही चीज़ें हमारे माइंड के अंदर होती हैं। दोस्तों रैम होती है, रैम डिवाइस क्या करती है, एक इसे टेम्प्रोरी मेमोरी कहते हैं। और जो टेम्प्रेरी मेमोरी होती है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जिसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन टेम्प्रेरीली आती है और उसके बेसिस पे ही हम रिएक्ट करते हैं। इवन हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं आपसे जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो सबकॉन्शियस माइंड से इन्फॉर्मेशन लेके उसे फिल्टर करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दैट्स आई एम डूइंग व्हाट थ्रू व्हाट माई कॉन्शियस माइंड एंड दैट इज कॉल्ड रैम। और कंप्यूटर में भी रैम का रोल यही होता है कि वो जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, दैट इज हार्ड डिस्क। वो हार्ड डिस्क से इन्फॉर्मेशन उठाती है, रैम में कुछ प्रोसेसिंग करती है और उसके थ्रू आपको शो आउट करती है, प्रोसेस करके फिर आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको शो आउट करती है, ठीक है। और तीसरी जो मेन इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है दैट्स मदरबोर्ड और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके अंदर CPU होता है और मदरबोर्ड होता है। उस मदरबोर्ड को हम अनकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं कि उसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके सेट स्ट्रक्चर्ड हैं कि जो आपकी हार्ड डिस्क में होगा या सबकॉन्शियस माइंड में होगा, जो कॉन्शियस माइंड में होगा, उसके बेसिस पे ही वो मदरबोर्ड प्रोसेस करेगा, इन्फॉर्मेशन आपको आउटपुट दिखा देगा, ठीक है। और जो चौथी जो मेजर पार्ट होता है मदरबोर्ड का दैट्स पावर सप्लाई। उसके बेस पे ही इन सभी सिस्टम को एनर्जी मिलती है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं एक CPU के। और हमारे माइंड के भी ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं कि हमारा माइंड किस बेसिस पे काम करता है, एनर्जी बेसिस पे काम करता है। इसमें रैम, इसे रोम भी कहते हैं या हार्ड डिस्क भी कहते हैं, और मदरबोर्ड के बेसिस पे काम करता है। ये हमारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है हमारे CPU के भी। तो होपफुली आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमारा माइंड किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। लाइक कंप्यूटर्स, हमारा माइंड उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है जितना उसको होना चाहिए, क्योंकि हम अपने माइंड को उस लेवल पे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम अपने माइंड को बेहतर यूज़ करना सीख जाए तो वी आर मच मोर बेटर देन कंप्यूटर्स। तो होपफुली ये स्लाइड भी आपको क्लियर हुई होगी। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब ये डिवाइसेस तो हमें क्लियर होगी, अपने माइंड के बारे में हमें क्लियर हो गया कि हमारा माइंड कैसे बना हुआ है, क्या उसका स्ट्रक्चर है। अब कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं? कंप्यूटर काम करते हैं जो उनमें प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होते हैं। सबसे बड़ा जो प्रोग्राम होता है दैट्स विंडोज़, कि विंडोज 7 है, विंडो 10 है, विंडो 11 है। कौन सी विंडोज़ आपके कंप्यूटर में डली हुई है, या वो एंड्रॉयड सिस्टम है। दोस्तों आपका जो मोबाइल है वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। अगर आप मोबाइल को कुछ अलग समझ रहे हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, बस उसको डिफरेंट स्ट्रक्चर दिया हुआ है। उसके अंदर भी हार्ड डिस्क भी है, उसके अंदर भी रैम है, उसके अंदर भी मदरबोर्ड है, उसके अंदर भी पावर सप्लाई है। काम यही सभी चीज़ें, यही सब पार्ट्स करते हैं। तो अब बात आ गई कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हमारी इस कंप्यूटर के अंदर है दैट्स विंडोज़। तो हमारे माइंड में भी कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल्ड हैं। और सबसे बड़ा जो प्रोग्राम है दैट्स आवर बिलीफ सिस्टम और माइंडसेट, जो हमारे चाइल्डहुड से प्रोग्राम हो चुका है ऑलरेडी। उसी के बेसिस पे ही हम फंक्शन करते हैं। विंडोज़ के बेसिस पे ही जैसे कंप्यूटर फंक्शन करता है, उसी प्रोग्राम के बेसिस पे ही जैसे हम फंक्शन करते हैं। और डिफरेंट स्किल के थ्रू जो हम अपने लाइफ में स्किल्स जनरेट करते हैं या कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसको हम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। लाइक वर्ड है, एक्सेल है, टैली है, इस तरीके के आपने कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर डाले आपकी विंडोज़ में, उसको हम कह सकते हैं हमने जो नए बिलीफ्स लिए या नई कोई स्किल अपनी सीखी, तो उसको हम कह सकते हैं नए नए सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किए अपने माइंड के अंदर। सो होपफुली आप कंपैरिजन कर पा रहे होंगे। तो जो हमारा प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम दैट्स विंडोज़, दैट्स आवर माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम। और जो हम उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं नए नए, दैट्स आवर स्किल। इतना ज़्यादा रिलेट करता है कंप्यूटर और हमारा माइंड और हमारा जीवन, हमारी बॉडी।
आप समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर तो सिंपल है, आपको कॉपी पेस्ट करना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। हो सकता है 1 घंटे में आप कंप्यूटर को री इंस्टॉल कर लें, बट हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग इस तरीके से नहीं हुई है। माइंड की प्रोग्रामिंग को समझने के लिए हम पहले कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आपने प्रोग्राम्स को देखा होगा, अगर आपने प्रोग्राम नहीं देखे, बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें किसी प्रोग्राम को लिखा जाता है। अगर आपने नहीं देखा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। वो C++ होती हैं, जावा होती हैं, ओरेकल होती हैं, एंड्रॉयड की भी लैंग्वेज है। हर सॉफ्टवेयर को बनाने की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, बट वो लैंग्वेज का जो सोर्स होता है दैट्स बाइनरी सिस्टम। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी भी विजुअल का कोई भी जो सोर्स होगा कंप्यूटर में, दैट्स बाइनरी सिस्टम। और बाइनरी सिस्टम क्या होता है? 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0। इसमें 0 केवल फ्रिक्वेंसी होती है और कुछ नहीं ही होता। आपको समझना होगा, कोई भी जो प्रोग्राम है उसका जो फाउंडेशन है दैट्स ओनली फ्रिक्वेंसी। हर वर्ड एक फ्रीक्वेंसी को कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर को। उस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कंप्यूटेशंस होती हैं और वो इतनी फास्ट कंप्यूटेशन होती हैं एक चीज़ को करने के लिए कि आपको पता नहीं लगता। आपको लगता है कि हमने कुछ डिफरेंट इनपुट दिया और डिफरेंट आउटपुट आया, लेकिन उस एक चीज़ इनपुट और आउटपुट को कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर को थाउजेंड एंड थाउजेंड कंप्यूटेशंस करनी होती हैं। हर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट हो, बट उनकी जो फाउंडेशन है या बेसिक है वो बाइट्स ही है, वो 0 1 0 1 0 1 ही है, वो फ्रिक्वेंसी ही है। समझने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। इसे बाइट सिस्टम कहते हैं और उसके बेसिस पे आपके सारे प्रोग्राम होते हैं, इंस्टॉलेशन होती है कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्रामिंग की जाती है। तो होपफुली आप समझे होंगे कि हमारा 0 1 0 1 हमारा जो फ्रिक्वेंसी सिस्टम है उसके बेसिस पे ही कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की जा रही है। तो कोई भी वर्ड, कोई भी विजुअल, कोई भी हम डाटा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी कंप्यूटर में 0 1 0 1 फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे ही काम कर रहा है। आप जो कंप्यूटर में डिस्प्ले देखते हैं या आप अपना जो टेलीविज़न भी देखते हैं, आप रेडियो भी जो सुनते हैं, कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो, ये सब फ्रिक्वेंसी के थ्रू शेयर होती हैं। जो आप आज के समय में मोबाइल के थ्रू आवाज़ें सुन रहे हैं वो भी एक फ्रिक्वेंसी के थ्रू आ रही है। वो एक डाटा सिंपल सिस्टम है और डाटा जो भी हो, चाहे विजुअल का हो चाहे ऑडियो का हो, दैट्स कम इन द कंप्यूटर्स थ्रू द फ्रिक्वेंसी। तो जो हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन है, चाहे वो कोई विजुअल्स हैं, चाहे वो कुछ ऑडियोज़ हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वो ऑडियो ही होगी? क्या आप समझते हैं कि वो विजुअल ही होंगे? क्या आप समझते हैं जो आपने इन्फॉर्मेशन ली फीलिंग्स के थ्रू या टेस्ट लिया, क्या वो एक तरीके से वही हुआ? जी नहीं, वो भी एक फ्रिक्वेंसी ही है। इवन जो आप वर्ड पढ़ते हैं वो भी एक फ्रिक्वेंसी को आइडेंटिफाई करता है। हम जैसे हैप्पी वर्ड पढ़ते हैं, उस हैप्पी वर्ड को अपने कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स दी हुई हैं, वो इनपुट भी पॉजिटिवली हुआ, वो जब आप उसे पढ़ेंगे वो आउटपुट भी पॉजिटिवली देगा। लैंग्वेजेस अलग अलग हो सकती हैं, हो सकता है रशियन लैंग्वेज अलग हो, तमिल लैंग्वेज अलग है, ऑस्ट्रेलिया की लैंग्वेज अलग है ना। डिफरेंट डिफरेंट एरिया की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती है। हो सकता है हैप्पीनेस को अलग अलग लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट कहते हों, लेकिन उसे हमने कोड किया ना, यानी कि अगर हैप्पी वर्ड की कोडिंग लैंग्वेज खुशी है तो वो खुशी ही आपको इनपुट देगी। तो फ्रिक्वेंसी से ही वर्ड जनरेट हुए हैं और फ्रिक्वेंसी ही आपके माइंड में उन वर्ड के थ्रू आती है। तो ईच एंड एवरी वर्ड हैज़ ए डिफरेंट सेट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ईच एंड एवरी नंबर हैव ए डिफरेंट सेट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ईच एंड एवरी विजुअल हैव ए different set of frequency, each and every action of yours have a different set of frequency, each and every word you are speaking has a different set of frequency। और इस फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे ही मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, उस फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे आप उस इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं मेरे से। तो होपफुली आप समझ पा रहे होंगे फ्रिक्वेंसी का कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। उस फ्रिक्वेंसी के थ्रू, उस इलेक्ट्रिक सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी भी दोस्तों कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे ही चल रही है। इन्फॉर्मेशन को लेना, देना, शेयर करना, वरना इतनी फास्ट कंप्यूटेशंस होना हमारे माइंड में भी, वो भी सब इस सिस्टम के थ्रू हो रही है। तो होपफुली आप समझे होंगे इस स्ट्रक्चर को, किस तरीके से कंप्यूटर से हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारा सिस्टम रिलेट करता है। उसी के बेसिस पे ही हमें अपने माइंड को प्रोग्राम करना होगा। हमारा माइंड इतनी आसानी से उतनी जल्दी प्रोग्राम होने वाला नहीं जैसे आधे घंटे में सारी विंडो इंस्टॉल कर लो। हो सकता है आने वाली जनरेशन में कुछ सिस्टम या कुछ टेक्नोलॉजी आ जाए कि इंसान के माइंड को भी प्रोग्राम 1 घंटे के अंदर किया जा सके, लेकिन हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो चाइल्डहुड से हो चुकी है। जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारी थॉट्स हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं, वो बन चुके हैं। उनको चेंज करना इतना आसान नहीं है कि आप या 1 या 2 दिन में कर पाएंगे। उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिसेस, राइट इन्फॉर्मेशन,
राइट एनवायरनमेंट, राइट लोग, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। और आने वाली वीडियोस में हम माइंड के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं फॉर द सक्सेस। अभी आपका माइंड जो खासकर जो निगेटिवली प्रोग्राम है, वो व्यक्ति ही जल्द से जल्द सक्सेस को नहीं प्राप्त कर पाते। दैट्स द बिगेस्ट रीजन ऑफ नॉट गेटिंग सक्सेस, दैट योर माइंड इज नॉट प्रोग्राम फॉर सक्सेस। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होप यू गॉट द वेरी गुड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। सो मैं जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, बहुत एनालिसिस के बाद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।